सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन के जो डिस्प्ले है इस पे अक्सर जो है वो एरर कोड आते हैं। और देखें इस वक्त भी यहाँ पे एक एरर कोड जो है वो शो हो रहा है। तो ये है जी 4E की सूरत में एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे आ रहा है। तो चले मैं आपको इसकी पॉसिबल फॉल्ट्स जो हैं वो बता देता हूँ। 4E एरर कोड आने की कुछ मेजर वजूहात हो सकती हैं और कुछ माइनर वजूहात हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम माइनर जो वजूहात है उनकी बात करेंगे। तो ऐसा है कि अगर आपने मशीन ख़ास तौर पे नई ली है और कुछ अरसा ही हुआ है मशीन को इंस्टॉल किए हुए, तो फिर जो मैं बताने वाला हूँ यही वजह हो सकती है। तो देखें यहाँ पे जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो इसके साथ हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम के साथ वाटर लेवल भी सेट करते हैं। तो अगर मशीन जो है वो उस टाइम पीरियड के दरमियान, यानी कि इसको प्रोग्राम इस तरह किया गया है कि 2 से 3 मिनट के दरमियान इसका जो वाटर लेवल सेंसर है उसको हरकत करनी चाहिए, उसको काम करना चाहिए। बेशक जो हमने लेवल यहाँ पे सेट किया है वहाँ तक वो वाटर फिल ना हो, लेकिन उसको स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर वो स्टार्ट ही नहीं लेता है तो फिर ये क्या करेगा, मशीन आपको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट के दरमियान आपको ये एरर देगी। तो पॉसिबल ये हो सकता है कि मशीन में माइनर फॉल्ट हो। अब उसमें माइनर फॉल्ट में क्या क्या आता है जी, देखें वो मशीन का फॉल्ट नहीं होगा बल्कि माइनर फॉल्ट में उनको कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर जो है वो मशीन में प्रेशर ही कम आ रहा है, वाटर प्रेशर ही कम आ रहा है, तो वाटर इनलेट वाल्व को खोल के देख लें, चेक कर लें कि क्या प्रेशर अच्छा आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो फिर तो ठीक है, अगर सही नहीं आ रहा है तो फिर हो सकता है कि आपका जो वाटर जो वाल्व है आपने वही कम खोला है, या कम खुल गया या बिल्कुल बंद है, तो इस वजह से भी ये फॉल्ट आ सकता है। और माइनर फॉल्ट में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये जो इसके अंदर फिल्टर लगे होते हैं, जो सोलेनोइड वाल्व होते हैं, तो ये चोक ना हो जाएं। अगर ये चोक हो गए हैं तो फिर आप इसके नट को खोल लें और इसको देख लें कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंद तो नहीं आया हुआ। अगर बहुत ज़्यादा गंद हो तो उसको साफ़ कर लें, तो ये भी आसानी से आप मशीन ठीक कर लेंगे। इसके अलावा ये भी फॉल्ट हो सकता है कि जो आपका रूफ टैंक है वहाँ पे पानी ही मौजूद ना हो, तो उसकी वजह भी बन सकता है ये फॉल्ट। अब मेजर फॉल्ट्स के वजूहात को समझेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मेजर वजह हो सकती है तो वो है जी, यहाँ पे देखें डिटर्जेंट का डिस्पेंसर। तो आप देख सकते हैं कि अक्सर आप अगर यूज़ करने वाले हैं तो आपको पता ही होगा, तो ये डिस्पेंसर यहाँ पे लगा होता है और इसमें हम सर्फ डालते हैं। अगर यह जगह बहुत ज़्यादा गंदी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सर्फ ही सर्फ है या डिटर्जेंट यहाँ पे फंसा हुआ है, तो फिर ये पॉसिबल है आपके एरिया का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो फिर आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और इस डिस्पेंसर को बाहर निकालना है। तो ये आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद क्या करें, अपने मोबाइल का जो कैमरा है उसको ऑन कर लें और इसको नीचे की तरफ ले जाएं। ऐसे देखें, मैं भी ऐसे ही बना रहा हूँ इसकी वीडियो। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे होल्स नजर आएंगे। अगर ये एरिया वाइट है और बहुत ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया हुआ है और इसके होल जो हैं वो आपको सही नज़र नहीं आ रहे, क्लियर नज़र नहीं आ रहे, तो समझ जाएं कि इसका जो ये वाटर डिस्पेंसर है यहाँ से ये जगह बंद हो चुकी है, होल्स बंद हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं आ रहा है या तेज़ नहीं आ रहा है। तो फिर इसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैं आपको इसका जो कवर है, पीछे वाला कवर, बैक कवर है, उसको खोल के दिखाता हूँ कि आपने इसको कैसे साफ़ करना है। वाटर डिस्पेंसर या डिटर्जेंट डिस्पेंसर को साफ़ करने के लिए देखें, मशीन की बैक साइड पे आ जाएं और एक स्क्रू इधर लगा हुआ है और दूसरा स्क्रू इधर लगा हुआ है। तो इस कवर को ऊपर उठा लें। मशीन का कवर जो है वो तो मैंने खोल दिया है, लेकिन इस मॉडल में जो है वो थोड़ी सी मसला ये है कि मुझे वाटर डिस्पेंसर को खोलने के लिए ये मुकम्मल ऊपर वाला कवर जो है ये खोलना होगा। लेकिन आप देख लें कि आपके पास कौन सा मॉडल है, क्योंकि बाज़ मॉडल में देखें ये 2 सोलेनोइड वाल्व आते हैं और कुछ मॉडल में जो वाटर इनलेट सोलेनोइड वाल्व होते हैं वो एक ही होता है। तो वो अगर ठंडे पानी वाली मशीन है सिर्फ, तो फिर हो सकता है कि इस डिस्पेंसर को खोलना आसान हो, क्योंकि उसके स्क्रूज जो हैं यहाँ पे ऊपर ही लगे होते हैं। तो आप देख लें कि आपके पास कौन सा मॉडल मौजूद है इस वक्त। 4E का एरर आने की एक बहुत बड़ी वजह होती है जी, इनके ये वाटर इनलेट सोलेनोइड वाल्व्स अगर ये किसी वजह से काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखें, आप देख लें कि आपके पास कौन सी मशीन है। अगर तो उसमें एक ही सोलेनोइड वाल्व है तो फिर आप उसको एक ही को चेक कर लें, लेकिन अगर 2 हैं तो फिर इसका थोड़ा तरीक़ेकार मुख्तलिफ होगा, क्योंकि आपको यूज़र इंटरफेस से फिर इसकी प्रोग्रामिंग भी करनी होगी ताकि आप इनको बारी बारी जो है वो चेक कर सकें। तो इसके लिए आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर को, इनके प्रोब्स को जो है वो किसी भी एक के साथ इंस्टॉल कर दें, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वाला है। तो देखिए, ये जो ब्लू वाला होता है ये कोल्ड वाटर के लिए होता है और ये
रेड वाला ये हॉट वाटर के लिए है। इसके बाद मशीन को कर दे ऑन, इसकी इलेक्ट्रिक लगा दें और इसको ऑन कर लें। तो देखें मशीन ऑन हो गई है। अब क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोल्ड एंड हॉट वाटर जो है अलग अलग आप टेस्ट कर सकते हैं और दोनों को चाहे तो इकट्ठा भी यूज़ कर किया जा सकता है। तो अब दोनों एक साथ चल जाएंगे और चाहे तो एक को भी फिर हॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले कोल्ड को यूज़ करूँगा और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मशीन को कर दूंगा ऑन। अब यहाँ पे देखें जी, ये जो सोलेनोइड वाल्व है ये ऑन हो चुका है और यहाँ पे मैं इसको महसूस कर सकता हूँ कि ये अभी काम करने की कोशिश कर रहा है। अगर पानी फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर ये सोलेनोइड वाल्व जो है वो मैकेनिकली ख़राब हो सकता है और इलेक्ट्रिकली अगर देखा जाए तो इसका ये देखें जी 229 वोल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है इलेक्ट्रॉनिकली और इलेक्ट्रिकली। अगर किसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं आ रही है तो फिर आपने इसके पीसीबी को चेक करना है या इसके वायर कनेक्शंस को चेक करना है कि उनमें तो कोई फॉल्ट नहीं आया हुआ। अब इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को खोल लिया है और यूज़र इंटरफेस को हटा दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं सोलेनोइड वाल्व्स की जो वायर्स हैं उनको ट्रेस करूंगा कि वो कौन से कनेक्टर पे आ रही हैं और किस कलर की वायर हैं। तो देखें इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको देखूंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी वायर आ रही है। तो इस वक्त अगर देखा जाए कोल्ड वाटर पे, तो कोल्ड वाटर जो है वो है जी येलो एंड ब्राउन वायर आ रही है, जबकि अगर रेड वाले कनेक्टर को देखा जाए तो ये है जी रेड एंड येलो। तो इसमें मतलब ये हुआ कि ये येलो वायर जो है वो कॉमन वायर है और ये जो है वो लाइन वायर होगी, जबकि इसका जो न्यूट्रल है वो आएगा ब्राउन और रेड वायर से, जो कि ऑन करता है क्या जी इसका पीसीबी। तो अब पीसीबी में देखते हैं कि ये वायर्स कहाँ आ रही हैं, किस कनेक्टर में लगी हुई हैं। अगर इसको देखा जाए इसमें तो ये वायर्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर मैं गौर से देखता हूँ इधर तो ये देखें जी ब्राउन और रेड वायर यहाँ पे दोनों मौजूद हैं। तो अगर मशीन मुसलसल पानी ले रही है तो फिर भी, और अगर मशीन बिल्कुल पानी नहीं ले रही तो उसके सूरत में भी जो है वो मुझे इसी एरिया में काम करना होगा और इसके बैक पे जो है वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उनको चेंज करना होगा, तो ये मशीन जो है वो ठीक हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम ये मान लेते हैं कि हमारे जो पीसीबी है इसमें फॉल्ट है और अब हमने इसको ठीक करना है। तो देखें वायर्स को हमने ट्रेस कर लिया था, तो हमें ये पता चल गया कि हमने इस एरिया में काम करना है। अब क्या करेंगे, इसके पीसीबी को यहाँ से काट लेंगे ताकि हम इसके कंपोनेंट्स को ठीक कर सकें, लेकिन उन कंपोनेंट्स को पहले समझेंगे कि वो पीसीबी में कैसे लगे होते हैं। तो देखें यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल सी पीसीबी की और वायरिंग डायग्राम जो है वो मैंने बनाई है और वॉल्व्स भी उसके ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं। तो देखें यहाँ पे जो लाइन है वो येलो वायर्स के जरिए से दोनों वॉल के साथ कॉमनली कनेक्टेड होगी। अब 220 वोल्ट हैं, 230 वोल्ट हैं, तो इसका एक सर्किट कंप्लीट किया जाता है कि न्यूट्रल और लाइन जो है वो दोनों आनी चाहिए। तो फिर क्या होगा कि ये जो पीसीबी है इसके अंदर ये देखें सिस्टम बनाया गया है। क्या होगा कि जब हम प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर जो है यहाँ से, अगर कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर के गेट पे देखें ये जी ब्राउन वायर ब्राउन है, तो ये ट्रायक 1 पे जो है इसका गेट को ऑन करेगा। ये गेट है जी वायर, तो ये आ रही है जी डार्लिंगटिंग अरे एक सेंटर में लगी होगी, या कोई और भी हेल्पिंग जो है वो डिवाइस लगी हो सकती है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है या फिर डायरेक्ट भी हो सकती है। तो क्या करेगा माइक्रो कंट्रोलर इसके गेट को ऑन करेगा। तो ये गेट जब ऑन हो जाएगा तो ट्रायक जो है वो एक स्विच की तरह काम करता है, तो ये आपस में दोनों पॉइंट जुड़ जाएंगे MT1 और MT2। तो फिर ये जो है यहाँ से न्यूट्रल जो है वो क्रॉस करना शुरू कर देगी, कंटिन्यूटी आ जाएगी और यूं यहाँ पे ये एक सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से हॉट वाटर का भी इसी तरह से होगा। तो आप ये देख लें, अगर ज़्यादातर जो ट्रायक होते हैं वो अगर ख़राब हो जाएं तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने इनको फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि वायर को फॉलो कर लें कि किस तरह किधर किधर जा रही है, तो आप आसानी से जो है वो पीसीबी भी रिपेयर कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये जो इसके वाटर इनलेट सोलेनोइड वाल्व्स हैं ये मैकेनिकली जो है वो अंदर से स्टक हो गए हैं, ख़राब हो गए हुए हैं। तो फिर आपने इनके ये देखें यहाँ पे, ये तो बहुत आसान है, ये वाला ये जो मॉडल है तो इनके ये स्क्रूज लगे हुए हैं, आपने स्क्रूज को खोल लेना है और ऊपर से हटा लेना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो देख लें तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपने अंदर से इसकी सफाई कैसे करनी है। और जब आप इसको साफ़ कर लेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा और एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम मशीन को यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें हमने ऑलरेडी जो है वो लॉन्ड्री डाल दी होती है, लेकिन हमें कुछ काम याद आ जाता है तो इसका हम जो है वो डोर खोल देते हैं। तो देखें जो ही हम इसका डोर खोलते हैं तो यहाँ पे DE की सूरत में जो है वो एक एरर कोड डिस्प्ले पे शो होना शुरू हो जाता है। अब ये एरर कोड जो है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है।
तो टेम्परेली तो इस सूरत में कि दरवाजे को हम कर देंगे दोबारा बंद, और ये देखें जी मशीन रिस्टोर हो गई और दोबारा से फंक्शन करना शुरू कर दिया इसने। लेकिन ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि ये एरर कोड जो है वो परमानेंटली आ रहा हो, दरवाज़ा बंद भी है तो फिर भी ये एरर कोड आ रहा है। अगर डीई के एरर कोड की वजह से मशीन जो है वो परमानेंट स्टॉप है तो फिर वजह हो सकती है जी उसका ये स्विच। तो ये एक देखें सीरीज स्विच है यहाँ पे लगा हुआ, जिसके जरिए से पीसीबी को पता चल रहा होता है कि डोर इस वक्त बंद हो गया है। तो देखें इसके दो टर्मिनल्स होते हैं और ये सीरीज स्विच होता है और आपस में जुड़ता है। तो देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। जब हम दरवाजे को देखें खोलते हैं तो देखें जी गौर से देखिएगा, ये देखें ये ऊपर और ये देखें जी ये नीचे की तरफ चला गया। अब जब इसको मैं दोबारा बंद करूंगा तो देखें गौर से देखिएगा तो ये ऊपर की तरफ आ गया। तो सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन जो है वो आपस में जुड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है मशीन को पता चल रहा होता है कि ये जो है वो इस वक्त डोर बंद है। अब अगर ये स्विच खराब हो जाता है, मैं इसको मजीद खोल के दिखाता हूँ आपको, तो फिर हो सकता है कि ये फॉल्ट जिस स्विच का हो। अब देखें जी मैंने इसके स्विच को खोल दिया, इसके स्क्रूज ऊपर से खोले हैं और ये देखें जी ये कुछ इस तरह से स्विच है और ये देखें इसको जब हम ऊपर प्रेस करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। अब मैं आपको इसको खोल के निकाल के दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये एक कवर लगा होता है, ये हमने खोल दिया है। तो अंदर देखें जी, अब पॉइंट्स देखें कि इसको अगर थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाए तो देखें जी इसके अंदर ये स्विच लगा हुआ है और दो पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये डोर जो है वो काम फिर करता है। तो अगर किसी वजह से ये पॉइंट्स अंदर नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ पे रस्ट आ गया है, कोई ब्लैक हो गया है या बिजली की वजह से यहाँ पे कार्बन आ गया है, तो फिर हो सकता है कि इसकी प्रॉब्लम हो, इसको आप चेंज कर दें या इसको साफ़ कर दें तो आपका ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा ये पॉसिबल भी है कि ये देखें जो यहाँ पे कनेक्टर्स लगे होते हैं टर्मिनल्स पर, तो ये टर्मिनल्स जो हैं किसी वजह से रस्टी हो जाए, देखिए अभी भी गंदे हुए हैं लेकिन इनकी कनेक्टिविटी अभी बिल्कुल ठीक है। तो अगर इनकी कनेक्टिविटी ख़राब हो जाती है तो फिर भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि अगर कहीं से वायर जो है कट जाती है, जल जाती है, तो फिर भी पॉसिबल है कि ये प्रॉब्लम करें। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस नहीं आ रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिग्नल्स आ रहे होते हैं। तो अगले एक एरर कोड में मैं आपको बताऊँगा कि ये सिग्नल्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं पीसीबी के अंदर। इसके अलावा मैं आपको एक प्लस पॉइंट इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो देखें मेरे पास इस वक्त चूंकि ये प्रॉब्लम मौजूद है तो मैं आसानी से आपको बयान कर सकता हूं। तो देखें यहाँ पे ये पॉइंट्स जो है वो कुछ क्रैक हो रहे हैं और यहाँ पे चूंकि स्क्रूज इंस्टॉल होते हैं इस स्विच को होल्ड करने के लिए, अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो किसी वजह से टूट जाते हैं और स्विच अच्छे से यहाँ पे होल्ड नहीं हो पाता, तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है डीई के एरर के आने की। अक्सर औक़ात ऐसा हो जाता है कि मशीन फंक्शन कर रही होती है और मशीन के डिस्प्ले पे देखें, मैं आपको दिखा देता हूं, और ये देखें जी यूई की सूरत में जो है वो एरर कोड जो है डिस्प्ले पे आना शुरू हो गया। तो ये एरर कोड तब आता है जब मशीन जो है स्पिनिंग मोड में जाती है, तो तब ये एरर आता है। तो ये एक टेम्परेरी फॉल्ट होता है, आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें कि अगर मशीन सुपर बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड हो रही है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ भी समझेंगे कि ये एरर जो है वो कैसे पीसीबी को पता चलता है कि मैंने शो करना है, क्योंकि ये भी जो है डोर लॉक के जरिए से ही डिस्प्ले पे आ रहा होता है। लेकिन कैसे, उस चीज़ को हम समझेंगे आगे चल के वीडियो में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस टेम्परेरी फॉल्ट को हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं या मशीन को दोबारा वर्किंग कंडीशन में कैसे लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए देखें, आप दरवाजे को एक दफ़ा खोल दें, दरवाजे को जब आप खोल देंगे तो डीई का एरर जो है वो डिस्प्ले पे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखना है कि आपके जो कपड़े हैं वो अनबैलेंस तो नहीं है, एक साइड पे तो नहीं चले गए, जिसकी वजह से ये एरर बार बार आ रहा है। तो कपड़ों को बैलेंस कर दें, दरवाजे को दोबारा बंद कर दें, तो मशीन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, एरर ख़त्म हो जाएगा और मशीन दोबारा फंक्शन करना शुरू कर देगी। लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये फंक्शन कर रही होती है या एरर जो है वो आता है जब ये डोर लॉक है प्रॉब्लम करता है। लेकिन कैसे, क्योंकि ये तो डोर लॉक का प्रॉब्लम है और इसी के ज़रिए से कैसे दो फंक्शन हो रहे होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी भी तफसील देता हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको देखिएगा ज़रूर। तो देखें एक ही स्विच लगा होता है जो कि डोर लॉक या डोर एरर के लिए यहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन कैसे इसी के ज़रिए से यूई का एरर भी डिस्प्ले पे शो होता है। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ।
इसके दो फंक्शन है, देखें एक ऊपर लीवर लगा हुआ है तो ये जी डोर एरर के लिए, और ये एक नीचे लीवर बड़ा वाला लगा हुआ है तो ये है जी यूई एरर के लिए कि जब ड्रम अनबैलेंस होता है तो इसके साथ आके टकराता है तो ये पीछे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से फिर मशीन हमें एरर देती है यूई का। लेकिन ये तो मैकेनिकल चीज़ है और यहाँ पे भी एक सीरीज स्विच ही लगा हुआ है, तो मशीन को कैसे पता चलता है कि मैंने डीई का एरर देना है या कि यूई का एरर देना है। तो चलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब कैसे होता है। अब इन दोनों एरर्स के जो लॉजिक है वो उसको समझेंगे कि कैसे मशीन को पता चलता है कि मैंने यूई का एरर देना है कि डीई का एरर देना है। तो देखें मशीन फंक्शन कर रही है और स्पिनिंग मोड पे ही है, दोनों सूरतों में स्पिनिंग मोड पे ही है। तो मैंने इसका दरवाज़ा खोल दिया, दरवाज़ा खोल के मैंने बंद कर दिया, लेकिन डीई का एरर आया। तो कैसे पता चला मशीन को? देखें जब मैं इसको खोलता हूं तो ऊपर लेके जाता हूं और फिर दोबारा इसको वापस लेके आता हूं तो इसके ऊपर और नीचे लाने में मुझे कुछ सेकंड्स का टाइम लगा। तो वो मशीन जो प्रोग्राम हुआ है इसके अंदर, तो उसको पता चल गया कि ये एक डीई का एरर है, किसी ने दरवाज़ा खोल दिया है। लेकिन जब मशीन स्पिन कर रही है और इसका ड्रम टेढ़ा चल रहा है तो ये क्या करेगा, ड्रम उस लीवर के साथ जो मैंने आपको दिखाया उसके साथ बहुत तेजी के साथ जो है वो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मशीन को पता चल जाएगा कि ये अब डीई का एरर नहीं है बल्कि यूई का एरर है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है कि जिसकी वजह से मशीन दो एरर कोड एक ही स्विच से दिखा रही होती है। अब यहाँ पे हम समझेंगे जी ओई एरर को कि ये डिस्प्ले पे क्यों आता है। तो ये भी जी एक टेम्परेरी फॉल्ट भी आ सकता है और परमानेंट फॉल्ट भी आ सकता है। तो पहले तो हम समझते हैं कि ये आता क्यों है। जब मशीन ज़रूरत से ज़्यादा पानी लेना शुरू कर दे या मशीन में ज़्यादा पानी आ जाए तो तब ये एरर आता है। तो फिर इसमें जी ऑलरेडी फंक्शन रखा हुआ है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आता है तो इसका ड्रेन सिस्टम जो है वो ऑन हो जाता है और ड्रेन सिस्टम ऑन होने के बाद जो है ये अपने पानी को मशीन में लेवल को बराबर कर लेगा और उसके बाद जो है वो दोबारा से फंक्शन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से ये ऐसी प्रॉब्लम है कि वो पानी को बाहर निकाल भी नहीं पा रहा है और पानी लिए भी जा रहा है तो फिर ये एक परमानेंट एरर यहाँ पे डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। और इस सूरत में देखें आप मशीन को बेशक ऑफ भी कर दें, ऑफ कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रिक लगी हुई है तो ये एरर जो है वो डिस्प्ले पे शो होना शुरू हो जाएगा और फिर इसका आपने हल निकालना है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो जब ऐसा एरर आएगा तो यहाँ पे आपको पानी खड़ा हुआ मशीन में नजर आएगा, तो मतलब ये कि मशीन ने ड्रेन भी नहीं किया है और पानी भी ज़्यादा लिया है। तो उस सूरत में इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। अब हम इस बात को समझेंगे कि मशीन किस वजह से पानी जो है वो मुसलसल लिए जा रही है। तो देखें पानी आने का जो रास्ता है मशीन में वो एक ही है, तो ये दो सोलेनॉइड वाल्व। तो देखें इनमें से कोई एक सोलेनॉइड वाल्व अगर मैकेनिकली ख़राब हो जाता है या इलेक्ट्रॉनिकली ख़राब हो जाता है तो फिर जो है आप देखेंगे कि मशीन के अंदर जो इसका डिस्पेंसर है, डिस्पेंसर में जो है वो पानी मुसलसल आ रहा होगा और कुछ ज़्यादा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा लेकिन आता रहेगा। तो मैंने जो 4E का एरर आपको बताया है उसके मुताबिक आप इसके वाल्व्स को ट्रीट करें और इनको ठीक कर लें तो आपका ये एरर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है कि अगर मशीन ओवरफ्लो होती है या ओवर पानी लेती है तो इसका ड्रेन सिस्टम जो है वो भी ठीक होना चाहिए। अगर किसी वजह से इसका पंप या फिर के अगर जो है वो ड्रेन सिस्टम वॉल्व सिस्टम है अगर वो ख़राब हो गया हुआ है, किसी वजह से कम नहीं कर रहा, गंद फंस गया है, तो फिर भी ये प्रॉब्लम जो है वो आती रहेगी। तो फिर आपने दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है उसके ऊपर, वो देख लें, आपको उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा जी एक और मेन रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से ये OE का एरर आ सकता है, तो वो है इसका जी देखें जी ये जी सेंसर। अगर इसका वाटर फ्लो सेंसर जो है वो जो स्टक हो जाता है एक पोजीशन पे और अपनी जो रिक्वायर्ड जो लेवल है उससे ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो फिर ये आपको OE का एरर दे सकता है। लेकिन इसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं लेकिन हैं, मौजूद हैं, तो आपने ये चेक कर लेना है तो फिर आप इसको जो है मशीन को ठीक कर लेंगे। और फ्लो स्विच क्या होता है इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी वीडियो मौजूद है, आप देख लें तो आपको फ़ायदा हो जाएगा और इससे आप ये फॉल्ट जो है वो ठीक कर लेंगे। अब नेक्स्ट एरर कोड की बात करते हैं तो वो है जी IE। तो देखें ये एरर भी जब आता है तो ये भी
जी ही ओवरफ्लो का ही एरर है, या फिर आप कह सकते हैं कि वाटर फ्लो सेंसर का फॉल्ट है। तो किस सूरत में जी? तो देखें इस वक्त ये मशीन फंक्शन कर रही है और स्टॉप हो गई है मुकम्मल तौर पे, लेकिन इसका ड्रेन सिस्टम काम कर रहा है कि अगर पानी ज़्यादा मशीन ने लिया है तो उसको बाहर निकाल दे। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि मेन रीज़न क्या हो सकता है। तो देखें यहाँ पे जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका वाटर फ्लो सेंसर, अगर किसी वजह से ये वायर जो हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएं तो फिर भी ये एरर आ सकता है, और अगर कोई वायर कट जाए तो फिर भी मसला आ सकता है, और अगर ये सेंसर ही ख़राब हो जाए तो फिर भी ये मसला आएगा। तो ये तकरीबन OE और IE एक दूसरे के तकरीबन नज़दीक हैं, लेकिन यहाँ पे मेन जो IE का रीज़न होगा वो इस सेंसर का ही होगा। तो आप इसको चेक कर लें और इसको चेंज कर लें तो आप ये एरर ठीक कर लेंगे। OE और IE के लिए मैं आपको एक और फॉल्ट बताऊंगा कि अक्सर इनकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, तो ये एक एडवांटेज और प्लस पॉइंट होगा। तो देखें ऐसा हो जाता है कि ये देखें जी, इसका जो ये पाइप है जो इसके साथ लगा होता है वाटर फ्लो स्विच और इसके एयर ट्रैप के साथ, अगर ये पाइप कहीं से कट जाता है, और ख़ास तौर पे अक्सर क्या होता है चूहे अगर घुस जाए ना इसमें तो ये खा जाते हैं, तो इसकी वजह से भी फिर पानी जो है वो ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है कि मशीन जो है वो मुसलसल पानी लेती रहती है, और ऊपर से जो है पानी जो है निकल के तो मशीन में से बाहर गिरना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ भी देख लें कि कहीं पाइप जो है वो कटा या फटा या टूटा हुआ तो नहीं है। अब हम नेक्स्ट एरर कोड की बात करते हैं। तो देखें यहाँ पे डिस्प्ले पे SE का एरर जो है वो शो हो रहा है। तो ये SE क्या है जी? तो देखें जब ये एरर आएगा मशीन बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रही होगी और अचानक ये एरर आएगा, तो आपने क्या करना है कि मशीन का ये ढकना उठाना है। ढकना उठाएंगे तो क्या होगा कि कपड़ों के साथ साथ आपको मशीन फुल ऑफ वाटर भी मिलेगी, यानी कि पानी से भरी होगी और मशीन से जो पानी है वो ड्रेन नहीं हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मशीन के ड्रेन सिस्टम ने काम नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे कि मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बात की हुई है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। आप ये देखें, मैं इनका लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का डाल दूंगा, और इसके अलावा यहाँ पर भी आप थंबनेल देख लें बारी बारी और चूज़ कर लें कि आपकी मशीन में कौन सी प्रॉब्लम है, और उसके मुताबिक वीडियो देख के तो अपनी प्रॉब्लम हल कर लें, और यहाँ फिर तमाम वीडियोज़ देख लें, आपकी मर्ज़ी।